Hellcat. मेरा नाम सिद्धार्थ है और आपका वापस मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज ये पूरी की पूरी वीडियो हिंदी में हिंदी में बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि 7 सितंबर से 14 और 15 सितंबर में के जो बीच का जो वक्त है उसे बोलते हैं हिंदी दिवस। इन दिनों में हम हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमें इन भाषाओं का अवश्य प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इस अवसर को बहुत ही अच्छी तरह बनाएं। तो जो आज की वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, बट बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और आपका जो अंदर के आत्मविश्वास का जो लेवल है वो तो बढ़ेगा, और साथ साथ आपके इंग्लिश बोलने का जो अंग्रेजी बोलने का जो आपका तरीका है वो भी बदल जाएगा। कि आपको अगर इंग्लिश बोलनी है, इतनी अच्छी तरह इंग्लिश बोलनी है, तो वो कैसे बोली जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ों का वर्णन करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो थम्स अप का निशान दीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप कितनी किताबें पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको इतनी सारी किताबें मंगवानी चाहिए और बहुत करना चाहिए, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी किताबों को चुनें जिसमें इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह गिवन है, जो अंग्रेजी दी हो, और जो आपके लिए इतनी अच्छी बुक रहे ताकि आप उस बुक से इतना कुछ सीख पाओ कि आप अपनी इंग्लिश भी सुधार लो। तो मैं आप चाहता हूँ कि बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी योगी, ये बुक में बहुत ही अच्छी इंग्लिश गिवन है, लेकिन जो इंग्लिश है उसका लेवल तो हाई है। लेकिन जब भी कोई इंसान इस बुक को पढ़ता है तो जब वो उस अक्षर को जब वो ढूंढेगा डिक्शनरी में, तो उसको तब पता लगेगा कि इस अक्षर का मीनिंग क्या है, उस अक्षर का अर्थ क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़िए, ताकि जो आपकी जो नॉलेज है वो तो बढ़ेगी, और साथ साथ जो आपके इंग्लिश बोलने का जो तरीका है, जो आपके पास आपके माइंड में इतने अच्छे अक्षर आ जाएंगे, आपके दिमाग में इतने अच्छे अक्षर आ जाएंगे कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, आप उस नॉर्मल लाइफ में आप वो अक्षर बोल पाएंगे। तो ये जो पहली चीज़ है वो यही है कि आप उससे कुछ नए अक्षर सीखिएगा। तो ये मेरी पहली चीज़ है। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ रहती है वो रहती है कि आप उन अक्षरों को अपने बोलने के तरीक़ों में, यानी कि जैसे आप बोल रहे हो अंग्रेजी में, तो आप उसमें कैसे उसको उपयोग करोगे, उसका कैसे उपयोग करोगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि आप उन अक्षरों को, जब तक उन अक्षरों का प्रयोग नहीं करोगे अपने वाक्यांशों में, जो भी आप बोल रहे होगे इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, तो तब तक आपकी अंग्रेजी नहीं सुधरने वाली। तो अंग्रेजी ये कहती है कि अगर मेरे को सीखना हो ना, तो सबसे पहले आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते अच्छी तरह ना, तो वो आगे जाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, और फिर जो हमारी आगे जाके अंग्रेजी होगी वो इतनी बेहतर बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो जो दूसरी चीज़ वो यही है कि आपको उन अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए जो आप आपस जो सिंपल लाइफ में जैसे आप यूज़ करते हो वर्ड्स, उन वर्ड्स में आपके माइंड में एक अलग से ये वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर इंग्लिश आपको फ्लुएंटली, मैंने इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर दिया लेकिन सॉरी, अगर आपको अपनी अंग्रेजी को बहुत ही बेहतर तरीके से बोलना है, कि बीच में नहीं रुकना, तो उसके लिए आप बेसिकली क्या करोगे, उसके लिए आप उसके लिए जैसे स्कूल में इतने सारे, विद्यालय में इतने सारे प्रतियोगिताएं होती हैं और बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, तो आप उन सारी चीज़ों में आपका पार्टिसिपेट आप उसमें ज़्यादा करो। जब तक आप उन चीज़ों में अपना दिल नहीं दोगे, तब तक वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आएगी। पहले मैं भी सोचा करता था कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, कुछ नहीं है, बस पैसे दे दो सिखा देंगे इंस्टीट्यूट वाले। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। मैंने भी अपने सारे एक्सपीरियंसेस से, अपने तजुर्बे से सीखा है कि क्या क्या चीज़ें हमारे दुनिया में हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को सीखना है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा अंग्रेजी बोलने का तरीका, हमारे अंदर की जो चिंता की लेवल होती है उसको कम करना, इन सारी चीज़ों का इलाज जो है वो अपने हाथों में होता है, वो किसी और के हाथों में नहीं होता। अगर आपको बताऊं मैं, अगर कोई भी संस्था वाला, इंस्टीट्यूट वाला अगर हमें इंग्लिश बोलना सिखाए, और अगर हमें जब तक चाहत नहीं है,
अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे में चाहत नहीं है इंग्लिश करने की एग्जाम्पल, तो ये मेरी एक एग्जाम्पल है। तो अगर मेरे में चाहत नहीं है और वो हमें सिखा रहे हैं तो इससे हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इससे अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। अगर हमें कोई भी चीज़ को सीखना है, मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ को सीखना है तो उसमें पहले हमारा जो योगदान है, जो हमारा दिल है, उसे जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं सीख पाओगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम इंग्लिश तक ही रहेंगे। कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो उसको आप बहुत ही ज़्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अंग्रेजी बोलना सीख ही नहीं पाओगे। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई स्कूल में प्रतियोगिता होती है, बोलने की प्रतियोगिता होती है, मतलब इंग्लिश बोलने में ऐसे कोई भी मतलब रहता है, स्पीच का रहता है प्रतियोगिता, तो उसमें आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए। क्या पता आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ में भाग लेना हो ना, आप ये मत समझ के लिया करो कि मेरे को मेडल जीतना है, ये जीतना है, जीतना है। नहीं, मैं मतलब बहुत से लोग होते हैं, उनकी बातें सही भी होती है कि हमें ये सोच के करना चाहिए, जैसे वो बात सही है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं सिर्फ वो चीज़ करूँ जो जिसमें मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर आप उसमें अपना योगदान दोगे, उस चीज़ों में आप मतलब खेलोगे, बहुत खरीदो, मतलब बहुत सारा करोगे, अपना योगदान दोगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपके अंदर आत्मविश्वास का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों को देखे वो स्टेज पे जाते डर जाते हैं, वो मतलब स्टेज पे बोल नहीं सकते। उनका कारण क्या है? उनका कारण है नर्वस, जिसको हम नर्वस बोलते हैं। तो नर्वस में बेसिकली है कि लोग घबरा जाते हैं। तो नहीं, हमें घबराना नहीं है। अगर जो घबराएंगे तो वही होंगे जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जितनी आप करोगे उतना बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों, जो अगली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हमारी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमें बोलने की क्या कैपेबिलिटीज़ है, हम कैसे बोल सकते हैं, हमारा बोलने का तरीका क्या है। इन सारी चीज़ों को बॉडी लैंग्वेज बोल देते हैं। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस कि जब आप कोई एक्सप्रेस करो चीज़ों को, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़, अब जो मैंने बोला इसमें मेरी जो ये आईब्रोज हैं ये ऊपर जा रही हैं। तो जब तक आप इंग्लिश में इन सारी चीज़ों का, एक्सप्रेशंस का, इन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे तब तक आपके जैसे बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो इतना अच्छा स्पीकर बन जाता है। तो स्पीकर इन द सेंस मीन्स वो उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक स्पीकर में पाई जाती है। तो आप भी ज़रूर नोटिस करिएगा। अपने यहाँ तो नहीं है लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब ज़रूर है, यूट्यूब पे हर एक चीज़ मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूब को देखिएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखिएगा और बहुत ज़्यादा योगदान भी दीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप उन यूट्यूब पे जाके स्पीकर्स देखा करो, या फिर बहुत सारे लोग होंगे उनसे पूछा करो, हमारे स्कूल के टीचर्स को पूछा करो कि मैम मतलब इसमें क्या होता है सारा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखाने हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखाना है, मतलब देना है, कैसे आप एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो प्लीज़ आपको हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। तो इट इज़ माई पॉइंट ऑफ टुडेज़। तो यही मेरा मतलब पॉइंट रहेगा। तो कृपया करके आपसे ये भी है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ताकि वो चीज़ आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों, जो जैसे आपने देखा होगा कि जो आईएलटीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उन परीक्षाओं में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको लिसनिंग, राइटिंग, ऐसे कुछ उनके एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो उसमें बेसिकली उसमें होता क्या है कि लिसनिंग में मतलब कि सुन के आपके आगे पेपर दिया होता है, आपको उस पेपर को लिखना पड़ता है कि उसमें उन दोनों करेक्टर के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा, वो सारा लिसनिंग होता है, उसमें सारा होता है। आप जब करोगे मतलब बड़े होके तब आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैंने भी अब तक नहीं किया है, मैंने सुना था सारा, इसलिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि इंग्लिश आप सीख पाओ। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको अभी से मतलब टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में है। पहली जो चीज़ है वो आपको इंग्लिश बोलना है कि आप इंग्लिश कैसे बोलोगे। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये बात है बहुत ही मतलब 2 हफ्ते पहले की बात है। मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने देखा कि आगे नंबर है प्लस, यानी कि +42। तो जब मैंने उनसे बात की तो फिर उन्होंने मतलब 2 मिनट बाद जाके उन्होंने फ़ोन को उठाया। तो फिर मैंने कहा कि मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। मैंने हिंदी में बात की, सच में बताऊँ तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है हिंदी दिवस के बारे में बहुत। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने उनसे बात की हिंदी में, लेकिन उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया इंग्लिश में। तो फिर मैंने वापस हिंदी में बोला कि मतलब कि आप कैसे हो, ऐसे सारा। तो फिर उनको समझ नहीं आया। तो फिर मैं समझ गया दैट दे आर फॉरेनर्स।
वो बाहर के लोग हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी उनसे बातें की ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। तो जब तक आप किसी और बंदे के साथ इंटरेक्शन नहीं करोगे, इसी से एक पॉइंट बन के आ रहा है आपके सामने कि जब तक आप किसी और लोगों के साथ इंग्लिश में बातें नहीं करोगे तब तक आपकी इंग्लिश नहीं सुधरेगी। क्योंकि आप जैसे अगर किसी और लोग के साथ बातें करते हो तभी वो बंदा पहचान पाएगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है इंग्लिश बोलने की, और आप कैसे कर पाओगे पूरा, आप संभाल कैसे पाओगे पूरा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी। तो ये आप इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश तो आप सीख लोगे, अब आपके दिमाग में रहेगी, आप में रहेगी, लेकिन आप उसको बाहर कैसे आप प्रोवाइड करोगे, वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको लोगों के साथ बातें करनी चाहिए। तो जो अगली चीज़ है वो है कि इंग्लिश में आप लिखते कैसे हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, कि इंग्लिश में इतनी उनकी गलतियाँ होती हैं, सच में बताऊँ मैं, टेंस की गलतियाँ होंगी, सारी गलतियाँ होंगी, हैव की गलतियाँ होंगी, सारी गलतियाँ होगी। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले, पास्ट टेंस सारा जो आपको प्राइमरी और मिडल्स में सिखा देते हैं पूरा। तो ये आपके अगर जो ये वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो अगर आपके अच्छे रहेंगे, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो अपने आप जो बिल्डिंग है वो अपने आप अच्छी बन जाएगी। तो ये चीज़ है, अगर जब तक आप उस चीज़ को स्ट्रांगली नहीं ले पाओगे ना तब तक वो जो उसकी आगे वाली जो बिल्डिंग रहेगी, बिल्डिंग इन द सेंस कि फ्यूचर जो होगा उस बिल्डिंग का वो अच्छा नहीं रहेगा। आपको उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ, आप खुद मा खुद ही अपने आप ऊपर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो ये चीज़ है। तो इसी चीज़ को आप अंग्रेजी में आप उसको उपयोग कर लो। आपको मैं बताऊं, अगर कोई चीज़ सीखनी है ना, अपने दिमाग पे ये मत जोर किया करो कि ओ ये तो इतनी बहुत ही टफ़ चीज़ है, बहुत ही ऐसे है। नहीं, आपको उस चीज़ को दिल और दिमाग से समझना चाहिए, ताकि फिर आप आगे जाके उस चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग कर पाएँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, यानी कि आपका बेस अच्छा होगा, तो अपने आप वो सही हो जाएगी इंग्लिश आपकी। तो ये बहुत है। और अगर आपको इंग्लिश लिखने में, मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखने में प्रॉब्लम है तो कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं सबके बता रहा हूँ कि जो लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं उनको लिखना और पोइट्री, कि आप पोम कैसे लिखते हो इंग्लिश में, अगर आप वो अच्छी लिख पाओगे आपकी वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अगर जो लोग हैं जो बोल नहीं सकते अच्छी तरह लेकिन वो लिख सकते हैं, उनके लिए भी हमारे वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा प्लेस है। तो ये बता रहा हूँ कि अगर लिसनिंग और राइटिंग भी आपका बहुत अच्छा होगा ना तो कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है जो स्पीकिंग करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको आखिरी में बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको आखिरी में कुछ 2 ऐसे इंग्लिश में आपको शब्द बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ट्रिकी वर्ड्स हैं। और क्योंकि ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में बन रही है, कि इंग्लिश के विषय में बन रही है, इसलिए मैं आपको कुछ 2 ऐसे वर्ड बताऊँगा जो ट्रिकी हैं। जो पहला वर्ड है वो है बॉरडम, BOREDOM। इसका जो मतलब है वो है बोर होना, क्योंकि आप समझ रहे हो कि बॉरडम और वो बोर होना, तो इट इज़ अ ट्रिकी वर्ड। आप ऐसे कुछ वर्ड्स को आप माइंड में को बिठा के आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ताकि ये आप जब भी आप बोल पाओ इंग्लिश में तो ये वर्ड्स आपके सीधा माइंड में है और आप माइंड में वो वर्ड बोल दो, ताकि जो सुनने वाला होगा, जो लिसनर होगा वहाँ पर, वो ये जान पाए कि आप में कितनी इंग्लिश, आपकी जो वोकैब है वो बहुत ही अच्छी है। और जो दूसरा वर्ड है वो है लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी से आप समझ रहे हो कि वो लॉन्ग है, लॉन्ग इन द सेंस कि जो उसकी एज है, उसकी जो उम्र है वो बड़ी है, बड़ी उम्र। तो कुछ ऐसे हमारे डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें आप समझ के उन्हें आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। और इन्हीं वर्ड्स का, अगर आप इन्हीं शब्दों का आप उपयोग करें तो आप एक दिन ये इंग्लिश पूरी सीख जाएंगे। तो यही मेरा टॉपिक था आपको समझाने का, और यही सब कुछ था आपको समझाने का। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।